आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारत की राजनीति में उभरता सितारा था। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी अलग पहचान बनाई और जिसका भविष्य बेहद उज्जवल नजर आ रहा था, संजय गांधी। लेकिन अचानक एक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 23 जून 1980 का वो दिन जब एक प्लेन क्रैश ने संजय गांधी की जिंदगी छीन ली। क्या महज ये एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और भी राज छिपे थे? आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना की पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। उनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। उनकी रुचि राजनीति से ज़्यादा ऑटोमोबाइल और एविएशन में थी, लेकिन 1970 के दशक में वे धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सक्रिय होने लगे। 1975 में जब भारत में आपातकाल लगा तब संजय गांधी की भूमिका काफ़ी अहम रही। वे युवा कांग्रेस के नेता थे और उनके फैसलों का बड़ा असर सरकार पर पड़ता था। हालांकि संजय गांधी की छवि एक सख्त और कड़े फैसले लेने वाले नेता के रूप में बनी हुई थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी थी और माना जाता है कि वे आने वाले समय में भारत के नए प्रधानमंत्री बन सकते थे। 23 जून 1980 की सुबह संजय गांधी ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से अपनी निजी फ्लाइट पाइपर डकोटा को उड़ाने का फैसला किया। संजय को उड़ान भरने का जुनून था और वो कई बार पहले भी प्लेन उड़ा चुके थे। उनके साथ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। सुबह करीब 7:58 पर संजय गांधी पाइपर डकोटा विमान में सवार हुए और उन्होंने टेक ऑफ किया। शुरुआती कुछ मिनटों में सब सामान्य था, लेकिन फिर उन्होंने कम ऊंचाई पर विमान को तेज़ी से मोड़ना शुरू कर दिया। वे एरोबेटिक्स यानी स्टंट फ्लाइंग करने लगे, जिसमें तेज़ गति से मोड़ लेना और हवा में कलाबाजियां दिखाना शामिल था। कुछ ही क्षणों में जब उन्होंने तीखा मोड़ लेने की कोशिश की, विमान अचानक से नियंत्रण से बाहर हो गया। ऐसा माना जाता है कि अत्यधिक झुकाव यानी स्टीप बैंक के कारण विमान ने अपनी लिफ्ट खो दी और तेज़ी से नीचे गिरने लगा। सुबह करीब 8:10 पर संजय गांधी का विमान दिल्ली के विलिंगडन क्रिसेंट इलाके में एक पेड़ और इमारत से टकराकर क्रैश हो गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि विमान के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। चश्मदीदों के अनुसार विमान ने ज़मीन से टकराने से पहले कुछ सेकंड के लिए तेज़ी से घूमना शुरू कर दिया था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि पायलट नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो सका। प्लेन क्रैश होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और मेडिकल टीम को बुलाया गया। जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो विमान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडी को बाहर निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि विमान का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था। चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी भयानक थी कि संजय गांधी को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। उनके सिर पर गहरी चोट आई थी और मौके पर ही उनका निधन हो चुका था। हादसे की खबर जैसे ही इंदिरा गांधी को मिली, वो फौरन अस्पताल पहुंची, जो पूरी तरह टूट चुकी थी। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति के कई बड़े दिग्गजों ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। संजय गांधी की अचानक हुई मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। आधिकारिक जांच के अनुसार संजय गांधी उस समय एरोबेटिक्स कर रहे थे और विमान का संतुलन खो बैठे थे। उनके पास उड़ान का पर्याप्त अनुभव नहीं था, जिससे यह हादसा हुआ था। कई लोगों का मानना था कि यह महज एक दुर्घटना थी। संजय गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके राजनीतिक भविष्य को देखते हुए कुछ लोगों को शक था कि यह सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। संजय गांधी को किसी भी सुरक्षा नियम का पालन किए बिना विमान उड़ाने दिया गया, जो एक बड़ी लापरवाही थी। सवाल उठता है कि आखिर उन्हें इतनी आसानी से क्यों उड़ान भरने दी गई। संजय गांधी का अंतिम संस्कार 24 जून 1980 को दिल्ली में हुआ, जहां हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी राजनीति में सक्रिय हो गई। उनके बड़े भाई राजीव गांधी, जो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, आखिरकार इस रास्ते पर आगे बढ़े और भारत के प्रधानमंत्री बने।
संजय की मौत ने भारतीय राजनीति को एक बड़ा झटका दिया। उनके चाहने वालों के लिए यह एक अपूर्णीय क्षति थी। अगर वे जिंदा होते तो शायद भारत की राजनीति का इतिहास कुछ और होता। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या यह वाकई कोई दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अनकही साजिश थी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।